हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 17वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आगा खां कब के स्केल से संबंधित है? आंसर है इसका हॉकी से। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल या सी ब्रिज कौन सा है? इसका आंसर है अटल सेतु। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और यह दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है। कृष्णदेव राय साम्राज्य के एक महान शासक थे, तो इसका आंसर है विजयनगर साम्राज्य। अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो खाली स्थान में बताना है। इसका राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका में। ऑस्कर को भी कहा जाता है, तो ऑस्कर को दूसरे अकादमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकादमी अवार्ड। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ओबेर कप किस टूर्नामेंट मुकाबले में दिया जाता है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन में। प्रवीण त्रिचा बैल किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा त्रिकूंद या ट्रिपल जंप से। प्रवीण त्रिचा बैल तमिलनाडु से संबंधित हैं। फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये उत्तरी अमेरिका के देश हैं। ये तीनों देश इसे मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2026 का यह 23वां संस्करण होगा। दुनिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? आंसर है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 मई 1840 को ब्रिटेन में दुनिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट पेनी ब्लैक जारी किया गया था। रानी विक्टोरिया की तस्वीर वाली इस टिकट को सर रोलैंड हिल ने डिजाइन किया था। मधुमक्खी के काटे जाने पर राहत पहुंचाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्रकृति में क्षारीय है और इसे डंक वाले क्षेत्र पर लगाने से यह मधुमक्खी के डंक के अम्लीय प्रभाव को बेअसर कर देता है। बेकिंग सोडा के रूप में संदर्भित सोडियम बाइकार्बोनेट मुख्य रूप से बेकिंग एजेंट के रूप में खाना पकाने में उपयोग किया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 1 मई को। भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पहली बार 1889 में मनाने का फैसला लिया गया था। हालांकि इसकी शुरुआत 1886 से हो गई थी और इसे मनाने की आवाज़ अमेरिका के शिकागो शहर से उठी थी। और 2024 में इस दिवस की थीम है इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ अमिस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी हिंदी में जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, ये पीला वाला है, ये है एशिया महाद्वीप। पणजी किस नदी पर स्थित है? आंसर है मांडवी। पणजी या पंजिम भारतीय राज्य गोवा की राजधानी है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दूध सागर झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है और यह भी मांडवी नदी पर बना है। मांडवी और जुआरी गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं। वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो जगदीप धनखड़ हैं देश के उपराष्ट्रपति। वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं और उनका संबंधित राज्य है राजस्थान। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध, यानी एक उपराष्ट्रपति होगा, यह संबंध अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अकेले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? इसका आंसर है नाओमी ओमुरा। 1 मई 1978 को जापान के नाओमी ओमुरा एकल अभियान में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका आंसर है कार्बन। लोहे को कठोर और उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, क्योंकि कार्बन की अशुद्धता को जोड़ने से यह क्रिस्टल जालक में लोहे के परमाणु के विघटन को एक दूसरे से अस्थिर होने से रोकता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है?
तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इसका संयोग होता है बराबर यांत्रिक ऊर्जा के। तो इसका राइट आंसर है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। निम्न में से मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रव्य ध्वनियों में 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, क्योंकि ये मानव कान के प्रति संवेदनशील होते हैं। इंफ्रासोनिक ध्वनियों में 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है और ये आमतौर पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि जैसे बड़े आकार के स्रोतों द्वारा निर्मित होते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी इसकी स्थापना। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। 2024 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 127वीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में बंगाली परिवार में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित हैं, तो नागरिकता से संबंधित हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता। एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं तो यह के रूप में जानी जाती है। तो इसका आंसर है निस्पंदन स्फीति। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेंढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कायांतरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था? तो आंसर है 101 के तहत। और देश में जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, 1 जुलाई 2017 को। भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? तो इसका आंसर है 5% से कम। फरवरी 2023 तक नाभिकीय ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है और जो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 3% योगदान देती है। भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? एक प्रजाति है और यहाँ श्रेणी दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है। दिसंबर 2023 में आए तूफानी चक्रवात मिचोंग से कौन सा राज्य प्रभावित रहा था? तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो रोलट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो इसकी समय अवधि 2007 से 2012 तक थी। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होता है तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1949 में पारित हुआ था। यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों के शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे बनाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज या जायगोट, इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। बाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? हवा की गति से होती है, सतह के क्षेत्रफल से भी और तापमान में परिवर्तन से भी होती है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, पानी के स्तर से। अटल सेतु किसको किससे जोड़ता है? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा सीवरेज या समुद्री पुल अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। देश के सबसे लंबे सीवरेज या समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया था? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने। 12 जनवरी 2024 को अटल सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 21.8 किलोमीटर या लगभग 22 किलोमीटर है और इसमें से 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर बना है जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर। अटल सेतु ये 6 लेन ब्रिज है और इसका दूसरा नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है या MTHL है। अब प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है?
इसका आंसर है डेसिबल में। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है?